हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मज़े में ने? मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 12th साइंस चैप्टर 10 जैविक अणु यानी कि बायो मोलिक्यूल्स। तो देखिए, कल हमने क्या देखा था? सुक्रोज वाला। सुक्रोज क्या थी? एक नॉन रिड्यूसिंग शर्करा, क्योंकि उसमें दोनों साइड के कार्बन थे ना, पहले पहले वो ज्वाइंट हो गए थे और किसी को बीच में से जाने नहीं देती थी। ये वाला दोनों वन वन कार्बन थी, उसके बीच ऑक्सीजन आ गया था और इसे यहाँ से कोई भी जाने नहीं देता था। इसलिए क्या था? नॉन रिड्यूसिंग शर्करा। दोनों का कार्बन इसमें प्रक्रिया करता है और बंध बनाता है। क्या था वो? C1 से C2, C1O C2 यानी कि ग्लाइकोसिडिक बंध। इसलिए उसे नॉन रिड्यूसिंग कहते हैं। और उसको दूसरा इन्वर्ट शर्करा भी कहते हैं। वो फैलिंग द्रावण के साथ रिडक्शन नहीं देता। ओके, फिर यहाँ पे देखो, आज है माल्टोस। ओके, हमने देखा था माँ गुल्लू गुल्लू ऐसे, तो माँ गुल्लू गुल्लू, तो माल्टोस का जड़ विभाजन होके क्या मिलता है? गुल्लू गुल्लू यानी कि ग्लूकोज ग्लूकोज। माँ गुल्लू गुल्लू यानी कि माल्टोस का जड़ विभाजन होके ग्लूकोज ग्लूकोज मिलता है। तो देखो, C12H22O11 यानी कि माल्टोस, उसका जड़ विभाजन H2O के हाजिरी में होता है, तो ग्लूकोज ग्लूकोज मिलता है। ओके, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज ग्लूकोज। ओके, फिर देखो यहाँ पे मैंने इसका बंधारण स्ट्रक्चर दिया है ग्लूकोज का। ये दोनों ग्लूकोज से CH2 ऐड हो गया, तो ये दोनों ऐसे भी नहीं बराबर। तो फिर क्या करना है पता है? उल्टी प्रक्रिया। कल भी मैंने कहा था, इसमें H2O ऐड होके ये बना, अब ये दोनों बने ना, उसको यहाँ पे लिखो और इसमें से H2O दूर करो, तो फिर से ये मिल जाएगा। एक ही प्रक्रिया। देखो, ये दोनों ग्लूकोज ले लिए मैंने, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, दोनों प्लस है। ओके, प्लस ग्लूकोज। अभी क्या होगा? देखो, H2O दूर होगा दोनों कार्बन पे से। देखो, ये OH और ये H दूर होगा, नहीं होगा। H2O, उसमें O भी चाहिए, तो क्या करेंगे हम? ये OH और ये OH, उसमें से H2O दूर होगा, इसलिए एक ऑक्सीजन बचेगा। अभी हम ये और ये लेते तो H2O दूर होता, तो इसके पास तो कुछ भी नहीं, तो ऐसे ही बंद हो जाता। वो तो आता ही नहीं, तो नहीं चलता। तो ये OH और ये OH, ये पहला कार्बन है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कार्बन है। कौन सा है? चौथा। और ये पहला। तो इस कार्बन पे से, ये पहले कार्बन पे से OH और ये 1 2 3 4 चौथे कार्बन पे से OH, दोनों H2O दूर होगा। देखो, लिखना हो तो लिख लो, पेन में हटा देती हूँ। फ्रुक्टोज होता तो ऐसे उल्टा कर देते। ओके, इस साइड, और दोनों प्रक्रिया में भाग लेते। और यहाँ पे दोनों को ऐसे ही रखा है, अल्फ़ा अल्फ़ा, इसलिए उसमें क्या था? बीटा था, और इसमें अल्फ़ा अल्फ़ा है। तो इसमें भी जो आता है वो और इसमें जो आता है वो लेना है। तो इसमें से मैं चौथी कार्बन पे वाला लूँगी और पहले कार्बन वाला। ओके, लिख लिया। देखो, अभी यहाँ से OH और यहाँ से देखो, इसमें से OH और इसमें से H हटा दो, H2O ऐसे, तो ऑक्सीजन ही बचेगा। तो मैं ऐसे ज्वाइन कर दूँ, ऐसे ज्वाइन कर दूँ, तो क्या बनेगा? C1, यहाँ से ही गणना है हाँ हमें। C1O C4 कौन सा वाला कार्बन है? चौथा। C1O C4, तो क्या होगा? अल्फ़ा डी प्लस माल्टोस। क्या मिलेगा? अल्फ़ा डी प्लस माल्टोस। ये माल्टोस का है, H2O दूर हुआ, इसलिए माल्टोस मिलेगा। H2O ऐड हुआ तो ग्लूकोज ग्लूकोज, ये रहा ग्लूकोज ग्लूकोज। उसमें से H2O दूर कर दो, इसमें से H2O दूर कर दो, ये मिला था वो दूर कर दो, तो क्या मिलेगा? माल्टोस। देखो, लिख लिया फिर से। यहाँ से OH दूर हुआ था, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओके, हो गया। ये कौन सा था? पहला। ये कौन सा था? चौथा। तो C1O C4 क्या है? C1O C4 क्या है? अल्फ़ा डी प्लस माल्टोस। ओके, अल्फ़ा डी प्लस माल्टोस, ये भी क्या है? ग्लाइकोसिडिक बंध है।
शर्करा में क्या था 1 और इसमें भी 2 वाला, दोनों जो प्रक्रियक थे वो उसमें ज्वाइंट हो जाते थे, तो इसलिए नॉन रिड्यूसिंग थे। पर इसमें देखो ग्लूकोज में पहले वाला कार्बन तो आ गया इसमें और चौथा है, पर इसमें तो पहले वाला कार्बन तो मुक्ति है ना, मुक्ति है ना। क्यों? क्योंकि देखो ये OH है, HOH है, तो आगे भी ऐसे ही HOH तो होगा ही ना। ओके, ये क्या है, एक रिड्यूसिंग शर्करा है, वो आगे प्रक्रिया करता ही जाएगा। ये फैलिंग द्रावण का रिडक्शन करेगा। क्या है इसमें ग्लाइकोसिडिक बंध C1OC4, मैं बताती हूँ कैसे। उसमें क्या था फ्रुक्टोज में CH2H लास्ट वाला था, उसमें प्रक्रिया नहीं देता था, HOH था। ओके, तो अभी देखो मैं फिर से बताती हूँ। कोई भी हो ये चलेगा। ओके, ओके, इसमें भी HOH था, आगे भी होगा ऐसे HOH, तीसरा होगा, फिर आगे चौथा होगा HOH। ओके, इसमें भी होगा HOH, ये भी बेंजीन होगा, तो ये ऐसे देगा ऑक्सीजन, ये इसके साथ प्रक्रिया करेगा ऑक्सीजन, ये इसके साथ ऑक्सीजन, तो आगे ऐसे ही ये वाला है ना वैसे ही बनता ही जाएगा, क्योंकि इसमें पहला कार्बन मुक्त है, ये वाला कार्बन मुक्त है, तो ऐसे ही आगे भी आता जाएगा। तो इसके साथ इस फिर यहाँ पे HOH इसके साथ ऐसे प्रक्रिया करता ही रहेगा, ये भी आगे करता ही जाएगा, तो C1OC4 बनता ही जाएगा, C1OC4 बनता ही जाएगा, C1OC4 बनता ही जाएगा। तो क्या होगा, ये एक रिड्यूसिंग शर्करा होगी जो फैलिंग द्रावण का रिडक्शन करेगी। ओके, क्योंकि पूछे तो क्या कहना है, इसमें पहला कार्बन है वो मुक्त है, किसी के साथ बंध नहीं बना था, इसलिए वो आगे प्रक्रिया करता ही जाएगा और करता ही जाएगा। ओके, ग्लाइकोसिडिक बंध पूछे तो C1OC4 आगे भी। ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, एक बात समझा देती हूँ। शर्करा सुक्रोज में क्या था, दोनों में जो पहला कार्बन था ना वो ज्वाइंट हो गया था, किसी को जाने नहीं देता था, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग है। पर इसमें क्या था, एक मंदबुद्धि और एक समझदार, तो क्या कहता है मंदबुद्धि तो जाने ही नहीं देगा पहला कार्बन पे से, पर समझदार क्या करेगा, चलो इसको भी नाराज़ नहीं करता, इसको भी नाराज़ नहीं कर सकता, इसलिए क्या करेगा, इसके साथ तो प्रक्रिया करेगा, पर जो आगे होगा ना उसके साथ ज्वाइंट भी होता रहेगा, ये उसका पहला कार्बन मुक्त ही रखेगा, ये बंद नहीं रखेगा, इसको कोई पाबंदी नहीं लगाएगा, ये तो पाबंदी लगाता है ये इसको कोई पाबंदी नहीं लगाएगा, जहाँ जाना है जा ऐसा करेगा। तो क्या करेगा, ये आगे जो भी आएगा उसके साथ प्रक्रिया करता ही जाएगा और करता ही जाएगा, इसलिए ये क्या है, रिड्यूसिंग शर्करा, क्या है, रिड्यूसिंग। ओके, क्योंकि इसका पहला वाला कार्बन मुक्त है। ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।